डॉक्टर साहब, इंतखाबी जो हम देख रहे हैं कि तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं, एक तरफ जो सियासी जमातों की जानिब से जलसे किए जा रहे हैं, पुरअमन इंतखाबात के लिए इंतजामिया को क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? कोई ख़ास जलसे तो नहीं हो रहे, बस हो रहे हैं और इंतखाबी मुहिम चल रही है। और ज़ाहिर है उसमें ख़ास जलसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके ज़ाहिर है कि इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पर हुकूमत कैसे बनेगी और यहाँ पर कैसे मतूबा जो सादा अक्सरियत है या 2/3 तो अब नहीं, सादा अक्सरियत भी हम कहें तो या तो ये है कि वो फिर इंतखाबात के बाद तय होगा मामला, और उसमें फिर अगर बहुत सारे इत्तेहादी आएंगे, कोई किसी जमात के पास अगर बहुत ज़्यादा तादाद नहीं होती, सादा अक्सरियत नहीं होती और 1 या 2 या 3 या 4 इत्तेहादी लेने पड़ते हैं हुकूमत साजी के लिए, तो फिर उसके बाद ये होगा कि ये जो ख्याल है ना कि आज़ाद, ये वाली बात पर भी मैं सोच रहा था मैंने कि ये आज़ाद अरकान की जो बात चल रही है कि कुछ टूट जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, तो वो जो है वो उसमें फिर बहुत बड़ी काबीना बनानी पड़ेगी नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को, जो भी वज़ीर आज़म आता है तो उसको बहुत बड़ी, या मरीम साहबा आती हैं जो भी, तो उसको एक बड़ी काबीना बनानी पड़ेगी, क्योंकि पीडीएम की हुकूमत के आखिरी दिनों में कोई एक शख्स, कोई एक मुशीर हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा था। और बावजूद इसके कि उस वक्त मुल्क एक बदतरीन माशी डेडलॉक का शिकार हो गया था आईएमएफ के साथ, और उसके बाद फिर ये जो क्रैकडाउन वगैरह हुआ है और डॉलर स्टेबलाइज हुआ है किसी तरह से और मुख्तलिफ मामलात आगे बढ़े हैं, ये निगरान हुकूमत के दौर में जो है वो ज़ाहिर उनका मैंडेट नहीं था, लेकिन ये कुछ स्टेबिलिटी आई। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बात कहूँ कि ये मेरा अपना, ये महंगाई ऐसे ऊपर गई, यानी 100 रुपए की चीज़ जो है वो 200 रुपए की हो गई, 200 की 400 हो गई, लेकिन अब जैसे ऐसे यूँ लगता है कि जाके एक जगह पहुंच के ना वो ठहराव है, वो जो रोज़ होता था ना कि 3 गुना चीज़ हो गई, यानी महंगाई ऊपर जाके एक जगह रुकी हुई है, ऊपर है, बहुत ज़्यादा है महंगाई, लेकिन वो जो हर रोज़ ऊपर जा रही थी ना, जो ऐसे ग्राफ हो रहा था वो नहीं हो रहा इस वक्त। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि चीज़ें सस्ती हो गई हैं, चीज़ें महंगी हैं, लेकिन वो जो हर रोज़ होता था ना, हर रोज़ सुबह उठो तो पता चला कि जनाब इसकी कीमत इतनी हो गई, इसकी कीमत इतनी हो गई, वो ठहराव है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है कि जी वो बिजली की बिल कम कर दिए जाएंगे और बाकी बातें हैं सारी, वो तो आईएमएफ के साथ जो मामलात हैं और जो मईशत आपकी एसआईएफसी के तहत बिल्कुल अपने लॉक की हुई है और बाकी मामलात लॉक किए हुए हैं, तो वो तो एक लॉन्ग टर्म मंसूबा जब तक नहीं होगा तो चीज़ों में ठहराव नहीं आएगा। तो एक तो बात यह है कि जो हुकूमत बने, चाहे वो, अच्छा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत फाल हुई है, और वो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पंजाब में नज़र आ रही है, तो ये मंजरनामा कुछ थोड़ा सा धुंधला सा हो गया है। यानी आज से 15-20 दिन पहले तो बड़ी क्लैरिटी थी, लेकिन अब ये है कि वो उनका पंजाब में आना जो है, और वहाँ पर वो अलाइंस, अभी तक मुझे नहीं पता कि वो जीडीए का अलाइंस एक बनना था, और वो मुझे बिल्कुल उसमें कोई इतला नहीं आई, ना मैं ज़्यादा तबसरा करना चाहता हूँ। जो मियाँ साहब को सपोर्ट करना था जिसने सिंध में, और क्या होना था, तो वो भी मामला रुके हुए। एक बात यूं ही जहन में कभी कभी यूं ही मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये इतनी बड़ी तादाद में जो आज़ाद आ रहे हैं, ये सारे आज़ाद तहरीक इंसाफ के नहीं हैं। बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद भी हैं और बहुत बड़ी तादाद में वो लोग भी हैं जो कि जिनका अभी वाज़े किसी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं हुआ। एमक्यूएम है, तहरीक लब्बैक, बहुत बड़ी तादाद में उनके लोग हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं। फिर उसके बाद ये कि जिनको हम छोटी पार्टियां कहते हैं, उन्होंने भी कोई छोटी पार्टियां, मतलब छोटी पार्टियां हम कह देते हैं वो उनके अपने, लेकिन उनके अपने इलाके में बड़ा, उनकी इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद आ रहे हैं कि मतलब मैं उसमें तहरीक इंसाफ के सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि वो बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। ये भी हो सकता है कि जो बड़ी पार्टियां वो अपोजिशन बैठी हों, आज़ाद में से कोई बन जाए वज़ीर आज़म। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ,
यानी जो बाकी पार्टियां हैं और आज़ाद, वहाँ पे पता चला कि ये जो बड़ी पार्टियां हम जिनको कह रहे हैं ये तो इसी आसरे पे बैठे हैं ना कि आज़ादों को हम लोग खरीद के जेब में डालेंगे। पता चला आज़ाद इनको ले गए और उधर से कोई बन गया वजीर आजम, तो फिर तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, क्योंकि सारा दारो मदार अगर आज़ाद पे ही छोड़ा हुआ है आपने और बाकी जमातों पे छोड़ा हुआ है जिन्होंने अभी तक कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया, यानी MQM, GDA, अख्तर मेंगल साहब, जमात इस्लामी, बाकी जमातें, इवन मौलाना फजलुर रहमान, तो मतलब पता चला कि जो उधर से पता चला कि कोई और किस्म का एक मिक्सचर बन गया और पता चला कि वो सारे जो हैं वो उधर से, उन्होंने कहा एक मिनट ठहर जाओ, ये कौन सी बड़ी पार्टी है, तो हमारे उधर अपने चुनाव हो गया। तो ये जो है ना, ये बड़ी एक मतलब एक बड़ी अजीब सी है, क्योंकि सारा का सारा दारो मदार जो है अब आज़ाद हैं, और इनका वो है कि आज़ाद हमारे साथ आ जाएंगे टूट के। तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही होती है ना, अमूमन होती नहीं है, होता कुछ और है। तो अब क्या होता है वो खुदा जानता है बेहतर। लेकिन अगर सारा दारो मदार आज़ाद पे है तो फिर आज़ाद इधर क्यों आएंगे, आज़ाद अपना कोई और खेल क्यों नहीं डालेंगे, ठीक है ना। तो बहरहाल ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग पिक्चर इमर्ज हो रही है, देखते हैं क्या होता है। दूसरा ये है कि आज हम डिस्कस करते हैं एक मीनार को। अच्छा, ये जो मीनार है ये है टावर 22। अच्छा, टावर 22 का इसको नाम दिया गया है, और ये टावर 22 जो है, ये जो ट्राई जंक्शन है मशरिक़ वस्ता में, जिन लोगों ने सफ़र किया है तेहरान से जनूबी लेबनान तक बाय रोड, ये रास्ते में उसके ये टावर 22, ये एक्चुअली बड़ा इलाका है, 55 क्लोज एरियाज़ हैं, बिल्कुल वहाँ पर जा नहीं सकते, लेकिन अचानक वो रोड बंद होके तो फिर वो कच्चे पे दाएं बाएं से निकलना पड़ता है आगे जाने के लिए। पहले ये पूरी शाहराह थी, तो ये कई सालों से बंद है। लेकिन ये है कि ये वो जगह है जहाँ पर जो है ये इलाका है जिसको हम कहेंगे ये जॉर्डन, और ये इलाका जो है ये जॉर्डन का रुकबान का बिल्कुल जो एक उनका बिल्कुल दूर दराज का इलाका है, जो कि सीरिया के शाम के साथ और जिसकी सरहद जो है वो इराक़ के साथ मिलती है। यानी एक ऐसी जगह है जहाँ पर इराक़, शाम और उर्दन के बॉर्डर्स मिलते हैं। अच्छा, जो सीरिया की साइड है वहाँ पर तो मिलिट्री बेस है, अमेरिका की मिलिट्री बेस है जिसको तनफ बेस कहते हैं, वो सीरिया की साइड पे, और सीरिया की साइड पे है, और उसमें जो है वो अब सीरिया ने उनको क्यों रखा हुआ है, कैसे है, सीरिया उनको हटाना चाहता है, लेकिन ये जो इलाके हैं अभी बशारुल असद जो है उनका पूरे सीरिया की जो जोग्राफी है उस पर कंट्रोल नहीं है, बहुत से इलाकों पे, ठीक है ना, बहुत से इलाकों पे उनका कंट्रोल नहीं है। तो दो कुर्द हैं आपस में लड़ रहे हैं, एक ईरान के साथ हैं, एक जो है वो तुर्की के साथ, तो वो बशारुल असद जो मतलब एक वहाँ पे एक काफ़ी सिचुएशन जो है वो कंप्लीट आप समझ लें कि उनकी जो है वो गिरफ्त नहीं है। तो बहरहाल उनके इलाके में ही ये अमेरिकन बेस है तरफ का इलाका है, और ये तरफ बेस तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन कल जो है वो एक बहुत अजब हमला हुआ, और वो टावर 22 पे हुआ। अच्छा, टावर 22 जो है वो यानी ये उस तरफ है, सीरिया की तरफ है जो तरफ की बेस है, और ये जो टावर 22 है ये कुछ जॉर्डन का इलाका है, जॉर्डन के में है या बिल्कुल किनारे पे है जॉर्डन के, उनके साथ इस पे अटैक हुआ। और ये जो है ये पहला अटैक हुआ है जो बराह रास्त अमेरिकन इस तरह का अटैक हुआ है 7 अक्टूबर के बाद, जिसमें 3 अमेरिकन जो हैं वो उसमें अमेरिकन फौजी वो जानों से चले गए। अच्छा, अब वाइट हाउस का इस पे अलामिया है जो मैं सेकंड स्लाइड यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि स्टेटमेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑन अटैक ऑन US सर्विस मेंबर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न जॉर्डन नियर द सीरिया बॉर्डर। अच्छा, और उसमें इन्होंने ये बात की कि
और ये जो है पहले तो इन्होंने कहा कि ये एरियल अटैक हुआ है और ये कि ये जो है ये ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप्स ने किया है ऑपरेटिंग इन सीरिया एंड इराक। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि फिर इन्होंने जो है वो ज़ाहिर है कि सेक्रेटरी डिफेंस का भी स्टेटमेंट आया, जो 5th स्लाइड हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। स्टेटमेंट फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ऑन अटैक अगेंस्ट यूएस एंड कोलिशन फोर्सेस इन नॉर्थ ईस्टर्न जॉर्डन। अच्छा, इसमें जो है इसमें भी इन्होंने ज़ाहिर है दुख का इजहार किया और इन्होंने कहा कि ये जो है ये एक जगह पे अटैक हुआ है। अच्छा, ये टावर 22 का नाम नहीं है इसमें कहीं, ये टावर 22 का नाम है कहीं है नहीं, बस एक जगह पे अटैक हुआ है और ये जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न जॉर्डन नियर सीरियन बॉर्डर और डिप्लॉयड टू अ साइट। अच्छा, अब ये जो है ना इसके ऊपर एक मसला ख़राब हो गया, इसलिए ये कि पहला अटैक है जिसमें अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो अपनी जानों से गए हैं और उसके फ़ौरन ही बाद जो है वो जो सेनेटर लिंडसे ग्राहम है उन्होंने जनाब ये ट्वीट कर दिया फ़ौरन ही, और उनका जो ट्वीट है वो अगर हम दिखा सकें उसमें जो उनका ट्वीट है उसमें कि फ़ौरन सोचे बगैर जो है वो हिट ईरान नाउ हिट देम हार्ड। ये तो पहले तो लिंडसे ग्राहम का आया ट्वीट, उसके साथ ही जो है वो दूसरा ट्वीट जो है वो एक्स पे जो मैसेज आया सोशल मीडिया वो आया सेनेटर जॉन कॉरिन का, और उसमें उन्होंने कहा टारगेट तेहरान पे अटैक करो, फौरी तौर पे अटैक करो। अच्छा, तो ये जो है ये ज़ाहिर है प्रेसिडेंट बाइडेन इस वक्त जो है वो एक बड़ी सिचुएशन यानी एक जंग को फैलने से रोकने की कोशिश। अच्छा, ईरान ने फौरी तौर पे इसकी तरदीद की, उन्होंने कहा, उन्होंने डिनाई किया कि हमारे तरफ से ये अटैक नहीं हुआ और अगर जो है ये अटैक होता उनके लोगों ने कहा तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है जिसमें ज़ाहिर है कि वो फोर्सेस हैं जो कि इराक से और शाम से और बाकी जगहों से जिसमें हुतीज़ भी हैं और जिसमें जो है वो जो इराक में हिजबुल्लाह एक्टिव है वो भी हैं और बाकी वो उन्होंने कहा कि जी ये हमने किया है, उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। अब जनाब एक मामला वहाँ पे ख़राब हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि ये जो टावर 22 है, ये जो साइट है इसका नाम है टावर 22 और साथ ही प्रेशर ये बिल्ड हुआ कि इसको, अच्छा सेंट कॉम का भी फिर स्टेटमेंट आया और सेंट कॉम का 7th स्लाइड हम दिखाएं, अनाउंसमेंट ऑफ यूएस कैजुअल्टीज़, तो 3 उसमें कैजुअल्टीज़ हुई, सेंट कॉम की तरफ से भी अनाउंसमेंट हुई और ये बड़ी ये मुझे नहीं समझ में आया कि इसको एयर डिफेंस ने क्यों नहीं रोका।